हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। ये घटना आज से करीब 12 साल पहले की है। उस समय मैं गर्मी छुट्टी में अपने नाना के यहाँ गया हुआ था। मैं अपने नाना के घर सबसे पहले पहुँचा था। अभी तक कोई भी रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं आए थे, तो मैं लगभग घर में अकेला ही था। और मैं आपको बता दूँ, उस समय घर में शौचालय बाथरूम कुछ भी नहीं हुआ करता था। शौचालय जाने के लिए हमें खेत या फिर नदी का रास्ता जाना पड़ता। रात के करीब 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था, मुझे अपनी सांसों की आवाज़ किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। उस रात गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा थी कि कमरे में दम घुट रहा था। हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था। बेचैनी में मैंने अपना मोबाइल उठाया और घर के बाहर टहलने लगा। अचानक मुझे जोर की बाथरूम लगी। घर में लगभग सब कोई सोए हुए थे। घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक नदी बहती थी। गांव वाले कहते थे सूरज ढलने के बाद कभी भी नदी के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे यमराज का पहरा होता है। मैं ठहरा शहर का लड़का इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस दिया करता था। पर उस रात मेरे को जोर से बाथरूम लगी थी, तो मैं उन बातों को हंसी में उड़ाते हुए नदी की ओर चल दिया। चलते चलते मैं नदी के किनारे पहुंचा और मैं जैसे ही बाथरूम जाने के लिए एक झाड़ी की तरफ ध्यान दिया, मुझे झाड़ी तो मिल गई। और मैं जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचा और वहां बैठने ही वाला था कि सामने मुझे अंधेरे में एक महिला दिखी, जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई मुझे घूर रही थी। मुझे लगा कोई होगा। मैंने टॉर्च जलाई, सामने देखा, पर टॉर्च की रोशनी में कोई मुझे नहीं दिखा। मैं जैसे ही टॉर्च बंद किया, सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई दी। अब मेरे मन में थोड़ा अजीब लगा। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा था। वो आकृति एकदम ऐसी सीधी खड़ी थी, न हिल डोल, कुछ भी नहीं। वो सीधे एकटक मेरे को निहारे जा रही थी। मेरे मन में अब डर चरम पर था। अचानक वो आकृति एक भयानक हंसी हंसी। उस हंसी ने मेरे अंदर तक मेरी रूह को हिला दिया। मेरे डर से कांप रहा था। मेरे को लग रहा था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ और मैं अपनी मौत को सामने दिख रहा था। अचानक वो औरत मेरे करीब आने लगी। वो इतना करीब आते जा रही थी जिससे मेरे प्राण धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हों। मेरे दिल की धड़कन एकदम शांत होते जा रही थी, जैसे अब वो हमेशा के लिए रुकने वाली हो। तभी अचानक मुझे नाना की आवाज़ सुनाई दी। नाना बोल रहे थे, रितेश, किधर हो रितेश? तभी मैंने जोर से बोला, नाना मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने रात को? तुमको मना किया गया था ना, रात में नदी के आसपास भी मत जाना। फिर भी तुम नहीं माने, नदी के पास चले गए। मैंने डरते हुए, मैं डर से रोते हुए नाना की जगह गले लग गया। नाना ने पूछा, क्या हुआ रितेश, क्यों रो रहे हो? मैंने सारी बात नाना को बताया। नाना ने बोला, एकदम चुप रहो, और सीधे मेरे को लेकर घर आ गए। जैसे ही मैं घर आया तो देखा कि सारे लोग जगे हुए थे, इकट्ठा हो चुके थे। सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा था, मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। मैंने आकर सबको अपनी बात बताई। सभी की आंखें हैरानी से भरी हुई थी। सभी ने मुझे डांटा, क्यों गया था उधर, मना करने के बाद भी। तब नाना ने सबको शांत रहने को कहा और मुझे बोले, रितेश जाओ तुम आराम करो। मैं डरते हुए बोला, नाना मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगा, मैं आपके साथ ही सोऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ ही सो जाना। मैं नाना के पास जाकर सो गया। लगभग 2-3 बजे होंगे कि अचानक मेरी बदन तपने लगी। मुझे इतना तेज बुखार आ गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। गांव में भी कोई ना कोई एक छोटे मोटे डॉक्टर जरूर होते हैं, जो गांव की छोटी मोटी बीमारी जैसे बुखार, सर्दी
ये सब सारी बीमारियों की दवा देते हैं। नाना ने मामा को कहकर उन डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर जल्दी से आए, मुझे चेकअप किए। वो बोल रहे थे कि डर से बुखार होगा और मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। पर मेरा बुखार कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। तब नाना और नानी को समझने में देर न लगी कि हो ना हो ये उसी का असर है जिसे रितेश ने नदी में देखा था। तभी तुरंत नाना और नानी मामा के साथ मुझे लेकर गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास गए। उन्होंने मेरी झाड़ फूँक की। धीरे धीरे मेरे बुखार कम होने लगा। दोस्तों, मैं इस कहानी से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता और न मैं किसी को इन बातों पर विश्वास करने को कह रहा हूँ। आप कोई भी फैसला अपने विवेक से लें। ये कहानी काल्पनिक भी हो सकती है या सच, मुझे नहीं पता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा दबा दें ताकि आने वाले नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।